इसी बैग में है ना माँ? हाँ, शांता ने रखी होगी ना यहाँ अच्छा, पे। ये मिली? हाँ। पानी, एक्सक्यूज मी, पानी मिलेगा? शुक्रिया। लो माँ, बस 10 मिनट में गाड़ी आ रही है, फिर गेस्ट हाउस चलते हैं। थक गए हो गए ना? हाँ, जाके आराम से सो जाओ आप। थैंक यू। सुनिए, ऐसा ही है, फूल मुरझाने से पहले वापस आ जाइएगा। माँ, ये साड़ी देखो कौन सी पहनोगे आप? बिट्टू, कल तुम यही कपड़ा पहनना, बहुत सुंदर लगेगा तुम पर। जी माँ। बस एक बात कहें कि हमें भूल मत जाइएगा। आई मिस यू। बहुत याद आ रही है तुम्हारे से तो। पता नहीं चला कि तुम हमारी आदत कब बन गए। बिट्टू, हाँ माँ? ये फूल को तूने अभी तक संभाल के रखा है? हाँ, उसको बैग में रख दिए थे तो हमें लगा मुरझा ना जाए, इसलिए पानी में डाल दिए। अच्छा किया, वरना मुरझा जाता। कभी मुरझाने नहीं देंगे। बिट्टू, साना को फोन लगा के देना, हमको बात करनी है। हाँ। जब आई थी आप तो आपने कहा था कि हमारी बिट्टू अभी तक ठीक है, इसके आगे का नहीं बता सकते। क्या मतलब हुआ उसका? बात करवा देते हैं, यूं कहीं ना लगे कि हम की बेटी को सताने लगे हैं। बहू, जल्दी आना। जी मम्मी जी। ये ले बेटा, माँ से बात करो। अरे तुम्हारी माँ हमारी समदन जी। अरे अब का मुहूर्त बताया बेटा, हम मुरली से कुछ दिन दूर रहने को बोले हैं, माँ से नहीं। कर लो बात, कर लो बात। माँ, बिट्टू, तू ठीक है ना? साना, बेटा कुछ तो बोल, क्या हुआ? सब ठीक है ना? आपकी बहुत याद आ रही है माँ। अब कुसुम बेटा, अब भाभी के लिए हल्दी वाला दूध लाना। लगता है कौशल्या जी हमारी बात समझ गई है। हमारी आज की बातों की कड़वाहट का असर हमारी बेटी पर नहीं पड़ने देंगी वो। माँ, घर के 10 काम होते हैं, उसमें व्यस्त होंगे आप भी ना। हेलो, एक सेकंड दी। दीप, आपको पता है हम और माँ लखनऊ में हैं। लखनऊ? हाँ बिट्टू, बहुत बड़ा होटल है यहाँ पे। हम लोग कल खाना बनाने वाले हैं। आपको जीजू ने नहीं बताया? एकदम जल्दी जल्दी हुआ ना, इसलिए उनको टाइम ही नहीं मिला होगा। लेकिन माँ यहाँ किसी के होटल में आई हुई है खाना बनाने के लिए। बताओ, इसी भी। बिट्टू, ये होटल ना बहुत बड़ा है, बहुत सारे लाइट लगे इधर और पौधे अंदर हैं। अच्छा। और ये लखनऊ है ना, ये भी बहुत बड़ा शहर है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग है इधर। अभी दहेज वाला मामला गर्म है, इसलिए कुछ दिन के लिए लल्लो चप्पू करते रहना होगा। फिर थोड़े दिन बाद इसे हमेशा के लिए अपने उसी गंदे ढाबे में तो जाना ही है। शेखर का तो हम मना ही लेंगे बहन जी, बस एक बार वो तलाक दे दे। मधु पनौती। पनौती हमारी बिटिया नहीं, तुम हो बिमला, तुम।
बाद में बात करते हैं। पहले तो हमारी बिटिया की जिंदगी बर्बाद की, अब हमारे बेटे के पीछे पड़ गई हो तुमको क्या लगा हमको कुछ पता नहीं चलेगा? मन तो कर रहा है घसीट कर घर से बाहर फेंक दूं, लेकिन तुम्हारी बकवास समझने का मौका चाहिए जो तुम बोल रही हो। मन तो हमारा भी बहुत कुछ कर रहा है बिमला तुम्हारे साथ करने के लिए। तुम ना समझ मत बनो, सब जानती हो तुमको क्या लगा कि हमको पता नहीं चलेगा कि तुम का खेल खेल रही हो? एक लड़की को हमारी बिटवा के जिंदगी में फंसाने के लिए भिजवा दिया। क्यों दिमाग खराब कर रही हो दुर्गा? तुम्हारा बेटा खुद पूर्वी के जाल में फंसा हुआ है, उसी लड़की से उसकी सगाई भी हुई है ना। ये सब जानने के बाद भी तुमने ये काम किया है बिमला। हमारे बेटे को किसी लड़की के मोहजाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो तुम। एक मिनट, कौन सी लड़की के लिए बोल रहे हो? तुम्हारी चमची स्नेहा। मतलब ये नहीं जानते कि जिसकी ये बात कर रही है इसकी प्रिय मित्र गंगा की बेटी है? किसी पागल कुत्ते से कटवा के आई होगा। जिसको मेरी चमची बोल रही हो वो बदतमीज लड़की है और वो तुम्हारी चमची है। और हम जानते अच्छी तरह कि सबका खेल खेल रही हो तुम। एक लड़की को हमारी बिटवा की जिंदगी में भिजवा दिया, और ये सब तुम अभी से नहीं बहुत पहले से करती आ रही हो। पहले जेल भिजवाने की कोशिश की, फिर पोस्टर छपवाई, और अभी नया प्यार का नाटक रचा रही हो। अरे तुम्हारे इस नौटंकी के चक्कर में 3-3 जिंदगियां बर्बाद हो रही है बिमला। न जाने तुम्हारी चमची के कौन से माँ बाप है जो तुम्हारी जैसी औरत के पास चमचागिरी करने के लिए छोड़ रखा है। अगर तुम अपना और वो लड़की का भला चाहती हो ना बिमला, तो वो लड़की को हमारे बिटवा की जिंदगी से दूर रखोगी। फिर हम सुनाने नहीं आएंगे, यहाँ करने आएंगे। दूर रहो हमारे बिटवा से, दूर। ये क्या बोल के गई है दुर्गावती? लेकिन अगर ये बात सच है तो हमारे लिए तो अच्छा है। जिस लड़की से ये नफरत करती है उस लड़की से इसका बेटा प्यार करता है। पहले इसने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद की है और अब अपने बेटे की भी जिंदगी बर्बाद करेगी। वाह वाह, हमारे हाथ में तो जादू की छड़ी लग गई। अब अपने हिसाब से घुमाएंगे। लेकिन पहले पता तो लगा ले कि जो ये बोल रही है वो बात सच भी है या नहीं, और उसके लिए हमें गंगा की बेटी से बात करनी होगी।